Dear students, today we are going to study about class 8 social science civic chapter 3 why do we need a parliament। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर नंबर 3 हमें संसद की आवश्यकता क्यों है इस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या भूमिका रहती है। क्रिएटेड आफ्टर 1947, द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ that the people of India have in principles of democracy. These are participation by people in the decision making process and government by consent. The parliament in our system has immense power because it is the representative of the people. Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत हैं निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी अवस्था में, हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी इसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आम तौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू नंबरस कॉन्स्टिट्यूंसीज एज शोन इन द मैप। Which of these constituencies elects one person to the parliament? आमतौर पर जो लोकसभा है उसका चुनाव 5 साल के लिए होता है। जैसा कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को पार्लियामेंट में भेजा जाता है। द कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड लोकसभा। भारतीय संसद के 3 अंग हैं जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा elections are listed in a prepared shown how many MPs belong to each political party
For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. जैसा कि हमें ये पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सदस्य में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड plus 2 nominated members in Lok Sabha, to have a majority, a party should have at least half the number, 272 number or more. कुल चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी कोलिशन फॉर्म। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। वन of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive. कार्यपालिका चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। The executive, as you read in chapter 1, is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. जो एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका है, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। This executive is the often what we have in mind when we use the term government. जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे माइंड में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। The Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha from the MPs who belong to her party. The Prime Minister selects ministers to work with her to implement decision. These ministers taken charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर
फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। Often time in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. They then join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as a coalition government. हाल के ही सालों में काफ़ी बार ऐसी चीज़ें देखने को आई कि जब किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है, तो ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरी एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। राज्यसभा कैन आल्सो initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. It therefore has an important role of reviewing and altering. If alteration are needed, the laws initiated by the Lok Sabha, the members of Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of various states. There are 333 elected members plus 12 members nominated by the president. इसी तरह से राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न
राज्यों की विधानसभाओं और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत इसमें किए जाते हैं। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। द पार्लियामेंट while in session begins with a question hour. The questions hour is an important machine through which MPs can elicit information about the working of the government. जब संसद का सत्र सेशन चल रहा होता है तो उससे पहले एक प्रश्न काल होता है। प्रश्न काल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस। द गवर्नमेंट इज alerted to its shortcomings and also comes to know the open opinion of the people through their representatives in the parliament. Asking questions of the government is a crucial task for every MP. The opposition parties play a critical role in the healthy functioning of a democracy. They highlight drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policy. इसी तरह से सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं।